हेलो गाइस। सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप बिगिनर हो, ठीक है। सो अभी आपको ये कन्फ्यूज़न है कि ये अवेलेबल मार्जिन होता क्या है, टोटल मार्जिन क्या है, यूज्ड मार्जिन क्या है और फंड्स क्या है या और होल्डिंग्स क्या है। आपको अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बेफिक्र रहिए, हम पूरा जो है आपका टेंशन दूर करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं लिंगम हरीश और आपका स्वागत है दी ट्रू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पर लिखा है अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड, ठीक है। तो इसी को ये फंड भी यही मतलब बराबर है, ठीक है। तो फंड मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई बैंक से पैसा ऐड करते हो तो आप समझ लीजिए 10,000 आपने ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया फंड्स, ठीक है। फंड्स में ये और अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड में ये दोनों जगह जो है सेम दिखाई देगा, ठीक है। देन इसके बाद आप कोई स्टॉक जो है बाय कर दिया, ठीक है। स्टॉक को बाय कर दिया, आपको कोई अच्छा लगा उसको बाय कर दिया। उसके बाद जो है ना वो स्टॉक जो है नीचे गिर गया तो उसको क्या करते हो आप सेल कर दिए तुरंत उसको, मतलब आपने एक स्टॉक को जो है 1,000 रुपया में खरीदा, ठीक है। 1,000 रुपया में खरीदने के बाद वो 950 आ गया तो आपको लग रहा है ये और भी नीचे जा सकता है, तो आप जो है इस स्टॉक को जो है सेल कर दिए। सेल करने के बाद जो है यहाँ पर 950 रुपया टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो ये 950 रुपया अब जो है या आपको 1,000 रुपया में से 950 रुपया आ गया। तो अब इसमें जो है 20% जो है ब्रोकर रखे रहता है, जिसको बोलते हैं यूज्ड मार्जिन। आप समझ लीजिए, अब 10,000 का सेल कर दिया, सॉरी 1,000 का सेल कर दिया, ठीक है। तो 1,000 सेल कर दिया मतलब इसमें 20% कितना होता है, 1,000 का 200 रुपया होता है। वेट ए सेकेंड, तो 1,000 रुपया का कितना होता है 200 रुपया, ये हो जाता है 20%। तो बाकी 80% क्या होगा 800। तो ये 800 जो है जिसको बोलते हैं अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड, यानी कि इस पैसों से आप जो है ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रेड तो 800 का ले सकते हैं, बट यहाँ पर और भी तो है यूज्ड मार्जिन। तो यूज्ड मार्जिन को इसमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि टोटल पैसा तो आपके पास कितना था 1,000 रुपया था, ठीक है। आप जब बेचे तो 1,000 आए, ठीक है। तो उसमें से आपको जो है यहाँ पर कुछ 20% ब्लॉक कर दिया तो आपके पास जो है 800 रुपया। तो ये 800 रुपया को यूज करके आप कोई भी स्टॉक जो है बाई कर सकते हैं फिर से। बाकी 20% का क्या होगा, तो ये 20% में जो है यहाँ पर यूज्ड मार्जिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ ब्रोकर चार्जेस होता है, ये चार्जेस अदर चार्जेस भी होते हैं। ब्रोकर चार्जेस को होता है, उसके साथ साथ जो है और भी चार्जेस होते हैं, तो उन चार्जेस को यहाँ पर काट कर देता है। यहाँ पर कट माइनस करने के बाद जो है जितना पैसा बचेगा 20% में जितना पैसा बचेगा वो फिर से जो है पैसा ऐड हो जाएगा यूज्ड मार्जिन में। आप समझ लीजिए यहाँ पर तो 800 रुपया तो पहले ही यहाँ पर अवेलेबल हो गया, 20% का 200 यहाँ पर ब्लॉक करके रखा है। अब समझ लीजिए अगर ब्रोकर चार्ज अदर चार्जेस जो है इसमें जो है 100 रुपया हुआ है, तो अब बचा कितना 200 में से 100 बचा है, तो यहाँ पर 100 यहाँ पर फिर जाके दूंगा, दूसरे दिन आपको जो है वहाँ पर ऐड हो जाएगा, वो टोटल 900 रुपया आपको अवेलेबल होगा कोई भी स्टॉक जो है बाई करने के लिए, ठीक है। तो आप आई होप आप ये समझ गए, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर आप कुछ देखिए, यहाँ पर फंड्स दिख रहा है, फंड्स और अवेलेबल मार्जिन सेम है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर होल्डिंग्स, होल्डिंग्स में यहाँ पर क्यों जीरो दिख रहा है, आपने कोई स्टॉक जो है होल्डिंग बाय किया हुआ है लेकिन यहाँ तो जीरो दिखा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप यहाँ पर पोर्टफोलियो में जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पोर्टफोलियो में आपके पास तो बहुत सारे स्टॉक बाय किया हुआ है, तो लेकिन यहाँ पर तो होल्डिंग में जीरो दिखा रहा है। तो ये क्यों दिखा रहा है आप समझ लीजिए। तो जैसे कि आपको स्टॉक जो है बाय किए हो, ठीक है, बाय किए उसके बाद सेल कर दिए, ठीक है। तो सेल करने के बाद जो है तुरंत आप सेल करने के बाद कोई दूसरा स्टॉक बाय करते हो, ठीक है। तो वहाँ पर हो सकता है बाय एक्सीडेंटली आप नहीं चाहते हुए भी जो है ब्रोकर का पैसा यूज कर लेते हो, यानी कि आपने बाय किया, सेल कर दिया, फिर तुरंत बाय किया, ठीक है। तो आपके पास तो पैसा इतना है, ये तो आपको लगता है कि ये पूरा पैसा आप ही का है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर जो है आपका पैसा कमी हो जाए, कमी होने की वजह से आपके पास जो है आपको पता रहे बिना ही आप ब्रोकर का पैसा यूज कर लेते हो। तो इसको लोन के थ्रू जो है आप समझ लीजिए एक तरह का लोन है, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये ब्रोकर का पैसा अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर कुछ दिखाई देगा। पर सपोज आपने 800 रुपया का बचा था 200, तो ये रोके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है आप बाय एक्सीडेंटली आप जो है ब्रोकर का पैसा यूज हो जाता है, यहाँ पर
अब समझ लीजिए 800 का आपने बाई किया, ठीक है, लेकिन इसमें अदर चार्जेस भी लगते हैं। तो यहाँ पर चार्जेस लगने की वजह से जो है यहाँ पर 800 ही है, लेकिन कोई चार्जेस समझ लीजिए अगर चार्जेस 10 रुपया लग गए एक्स्ट्रा चार्जेस, 800 का स्टॉक बाई किया लेकिन चार्जेस जो है वो 10 रुपया हो गया, तो अब जो है आप डिलीवरी में बाई किए तो यहाँ पर जो है 10 रुपया शो होने लगेगा। आप समझ गए। अब देखिए कोई भी स्टॉक देखिए, अब कोई मैं एक स्टॉक बाई करके दिखा देता। तो यहाँ पर जो है आपको बाई करने के लिए ये इसका प्राइस कितना है, एक का 800, याद देख लीजिए 208 रुपया 70 पैसा ये इसका पैसा है, और आपके अकाउंट में भी सेम बराबर है 208.70, इतना ही पैसा आपके अकाउंट में है, तो वो बाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, एडवांस में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडवांस पे नहीं बल्कि यहाँ पर, तो यहाँ पर बाई, यहाँ पर जो है आपको वेट ए सेकेंड, तो यहाँ पर एप्लीकेबल चार्जेस दिख रहा है, तो आपका जो है यहाँ पर 0.25 जो है यहाँ पर चार्जेस लग रहे हैं। देखिए तो ये 0.25 चार्जेस लग रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास तो पैसा सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, मतलब 208.70 पैसा ही है, लेकिन आपने इस स्टॉक को बाई कर दिया। बाई करने के बाद क्या होगा, वो चार्जेस जो है 0.25 लगेंगे, तो यही 0.25 जो है आप जो है ब्रोकर से लोन लिया टाइप हो जाता है बाय एक्सीडेंटली। अगर आप जो है कोई स्टॉक पहले से बाई नहीं किया होगा तो आप 10,000, अगर कोई 10,000 आपने ऐड किया, 10,000 आपके पास तो पैसा है, तो आप समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा स्टॉक बाई करते हैं, देखिए तो इसका 10,000 होना चाहिए, तो वेट, तो आपने इसको बाई कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया 208 रुपया 70 पैसा है, लेकिन जो 25 पैसा है ये पैसा ब्रोकर जो है, इसको ब्रोकर से आप लोन लिया टाइप हो जाएगा, जिसके वजह से जो है आपको यहाँ पर होल्डिंग में जो है कुछ दिखाई देगा, 0.25 जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो ये मार्जिन हो जाता है। आप होप आपको समझ आ गया होगा सबसे पहले। तो ये इसका ये मतलब है हम इससे ट्रेड ले सकते हैं, कोई भी बाई कर सकते हैं। ये टोटल है, अब इस टोटल में से इसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस यहाँ पर रोका है तो इसको माइनस करेंगे, जो माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको अवेलेबल मार्जिन बोलते हैं, इसको फंड बोला जाता है। और होल्डिंग में आप भी ये भी समझ गए, तो आई होप ये समझ गए। सो बी केयरफुल, बी सेफ, पैसा बनाते रहो मार्केट से। टेक केयर, बाय बाय।